इसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 32 नहीं लागू कर सकते हैं और फिर कह रहा है कि हम 32 लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है। मुख्यमंत्री ये भली भांति जानते थे कि आपत्ति लगा के उसमें विधि विभाग की आपत्ति के बावजूद उसको भेजेंगे तो वो वापस आएगा। अगर मुख्यमंत्री के दिल में सुचिता रहती झारखंड के लोगों के प्रति तो वो उस विधेयक में जो आपत्ति थी उस आपत्ति को पहले सुधरवाते तब पास करवाते कि 2024 विधानसभा तक ये राज्यपाल विधानसभा यही खेलते रहें, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ये 32 के आधार पर चुनाव जीत के आना। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो मुद्दा है एक बार फिर से जोरों शोरों से है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदीप तिवारी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरा जोहार प्रणाम। सर, देखा जाए तो 1932 आधारित स्थानीय नीति को लाख संघर्षों के बाद पारित किया जाता है विधानसभा से। उसके बाद राज्यपाल द्वारा इसके विधेयक को जो है लौटा दिया जाता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इधर 1932 लागू भी नहीं हुआ, लेकिन सीएम का जो खतियानी जोहार यात्रा है वो भी लगातार जारी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं। मतलब लागू नहीं किया जाता, प्रायोजित किया जाता है। क्योंकि आप मेरी एक बात समझिए, इसी मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि हम 1932 नहीं ला सकते हैं। उसके बाद उन्होंने आनन फानन में कैबिनेट से पास करवा दिया। कैबिनेट से पास करवा के लाखों रुपए जश्न मनाने में चला गया। उसके बाद एक दिन के लिए विशेष सत्र आयोजित करके उन्होंने इस खतियान आधारित स्थानीयता नीति को पास कराया। आप एक बात समझिए, जो विधि विभाग माननीय मुख्यमंत्री के अंडर में है, उस विधि विभाग ने उस 32 आधारित स्थानीयता नीति पे 2-3 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी। माननीय सदस्य विधानसभा अमित मंडल जी ने भी इस आवाज़ को जोर शोर से उठाया, लेकिन उस आपत्ति के बावजूद मुख्यमंत्री के विभाग ने ही आपत्ति उठाई। उस आपत्ति के बावजूद मुख्यमंत्री ने आनन फानन उसको पास करके महामहिम राज्यपाल के पास भेज दिया। एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक सभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने सरना धर्म कोड को तो केंद्र सरकार को भेज दिया, अब देखिए लागू करता है कि नहीं। मुख्यमंत्री ये भली भांति जानते थे कि आपत्ति लगा के उसमें विधि विभाग की आपत्ति के बावजूद उसको भेजेंगे तो वो वापस आएगा। क्योंकि मान लीजिए कि महामहिम आप राजनीति कर सकते हैं, महामहिम तो राजनीति नहीं कर सकते हैं। महामहिम ने संविधान के कुछ नियमों का हवाला देके, तार्किक हवाला देके उस विधेयक को वापस कर दिया। ये मुख्यमंत्री को पहले से पता था। अगर मुख्यमंत्री के दिल में सुचिता रहती झारखंड के लोगों के प्रति, झारखंड के स्थानीयता के प्रति उनके मन में प्रेम रहता ना, तो वो उस विधेयक में जो आपत्ति थी उस आपत्ति को पहले सुधरवाते तब पास करवाते। इसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 32 नहीं लागू कर सकते हैं और फिर कह रहा है कि हम 32 लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है और ये उस पद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको अभी घोषणा कर दे रहा हूं कि 2024 विधानसभा तक ये राज्यपाल विधानसभा यही खेलते रहें, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ये 32 के आधार पर चुनाव जीत के आना। इसीलिए वो सिर्फ यहाँ के लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप बताइए ना, 32 बिल्कुल असंवैधानिक है। किसी भी आप कहीं भी चल जाइए ना, वो हमारी लड़ाई तो शुरू से है कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ अलग हुआ। जो दोनों नियम है भैया, वहाँ वही नियम यहाँ भी लागू कीजिए ना। ये बोलते हैं कि झारखंड दिल्ली नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, तो झारखंड को बोडोलैंड बनाना चाहते हैं क्या? आप लड़वाना चाहते हैं तो लड़ने के लिए हम तैयार हैं। एक काम कीजिए ना माननीय मुख्यमंत्री, जब झारखंड दिल्ली या जम्मू कश्मीर नहीं है तो झारखंड को एक देश घोषित कर दीजिए। शिबू सोरेन गुरु जी को इसका राष्ट्रपति बना दीजिए, अपने प्रधानमंत्री बन जाइए। बोलते हैं झारखंड में हेमंत जो चाहेगा वही होगा। अरे भैया, झारखंड भारत देश का राज्य है और यहाँ एक संविधान है, यहाँ एक कानून है। कानून से ऊपर हो गए क्या आप? संविधान से ऊपर हो गए क्या आप? बोलते हैं राज्यपाल जो चाहेगा वहाँ नहीं हो, हेमंत जो चाहेगा। मालिक है क्या आप यहाँ के? आइए ना, हम मालिक है तो क्यों नहीं लागू करवा दिए? देखिए, आपको याद होगा माननीय रघुवर दास जी ने एक ही दिन में कैबिनेट से 1984 को स्थानीयता का आधार बनाकर पारित करवा दिया। ये है राज्य सूची का विषय। स्थानीयता का आधार, ओबीसी आरक्षण, ये सब राज्य सूची का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री इसको जानबूझ के केंद्र सूची में भेजना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो अटकेगा ही। आप यहाँ आप मान लीजिए, साधारण सा बात है, आप एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पूछेगा भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप सिंगापुर लिख देते, क्या आप हेडमास्टर पास कर देगा आपको?
ये जानबूझकर इन्होंने ऐसा प्रस्ताव भेजा कि वहाँ से वापस आ जाए और हम केंद्र पे ठीकरा फोड़ते रहें और अपनी राजनीति सेकते रहें। तो कहीं ना कहीं वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? इस वजह से उन्होंने पारित तो कर दिया, लेकिन उन्हें पता था कि ये लागू नहीं होने वाला है। मैंने क्या कहा कि ये प्रायोजित था, उन्होंने प्रायोजित गलती करवाई और भेजा। भैया विधि विभाग ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद आप भेजिए तो वापस तो होना ही है। लेकिन ये देखिए सिर्फ अपने आप देखिए, इन्होंने ठीक है 32 का विधेयक स्थानीयता का आधार कर महामहिम के पास भेज दिया। महामहिम के यहाँ से दिल्लियों नहीं गया, आप खतियानी जोहार यात्रा निकालने लगे। वो जोहार यात्रा नहीं, बेकार यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं वो। अरे भैया भोजपुरी में कहावत है, गाछे कटहर ओटे तेल। अभी अब खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू भी नहीं, आप खतियानी जोहार यात्रा निकालने लगे। आप जानते, उन्होंने जमशेदपुर में बताइए कहीं एक शब्द यूज किया, बोका। अब बताइए कि मुख्यमंत्री बोलता है जो जिसको आप बोका समझते हो ठोकेगा, इसका मतलब आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री किया ये शब्द होना चाहिए, काहे का BITN मुख्यमंत्री है भाई, एक मुख्यमंत्री का ये शब्द होना चाहिए। अब बोका मुख्यमंत्री खुद को बोका बना रहे हैं और वो समझे जनता बोका बने उनकी राजनीति। बोका कोई नहीं बना, मुख्यमंत्री खुद दिग्भ्रमित हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ है मुख्यमंत्री। इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, क्योंकि विफलता तो चारों तरफ है। अब देखिए सबको, सारी संस्था इनके पीछे पड़ा हुआ है। आप बोलते हैं हम निर्दोष है, सब गलते आप ही को सही है। सिर्फ राजनीतिक स्टंट है इनका ये 32 को भेजना और भेज के केंद्र के माथे पे ठिकरा फोड़ के अपना वाहवाही लूटना। बस लेकिन आम जनता, झारखंड वासी बुर्बक नहीं है। अगर हम नियोजन नीति की बात करें तो छात्रों के लिए, जो युवाओं के लिए बोला गया था नई नियोजन नीति बनकर आएगी, लेकिन ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा और युवाओं में भी काफ़ी रोजगार नहीं मिलने की वजह से आक्रोश है, आप देख सकते हैं। उसे लेकर क्या? आप देखिए कि जो व्यक्ति नियोजन नीति तो शुरू से मैं भी उसके बाद बोल रहा था, काहे नहीं, इनमें इतना सुचिता था, इतना झारखंड वासियों के प्रति लगाव था, 32 के प्रति लगाव था, तो स्थानीयता के साथ उन्होंने नियोजन क्यों नहीं जोड़ा उस समय? अगर इतना आपको प्रेम था, क्योंकि ये हर चीज़ को कैसे, ये देखिए एकदम मतलब कि हर चीज़ को ये कैश करना चाहते हैं, पॉलिटिकली कैश करना चाहते हैं। और दुर्भाग्य है, मैं आपके माध्यम से आपको आज स्पष्ट बताता हूँ कि मैं इस मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन इनका नीतिगत विरोध है। नीति सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हर चीज़ में राजनीति कर रहे हैं, हर चीज़ में राजनीति कर रहे हैं। इनके मन में कभी रहा था नियोजन नीति या लोगों को नियोजन नौकरी देना, तो कभी बोलते क्या कि मुर्गा पालो, स्कॉर्पियो दे रहे हैं चलाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के कल के डेट में वो अपने रिलेटिवों को बोलें क्या कि नौकरी मत करो, जाके मुर्गा पालो? बोलें क्या? आपके प्रति झारखंड, आपके मन में झारखंडी के प्रति दर्द रहता ना, तो आप इस तरह की नियोजन नीति नहीं लाते। और देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग तो शुरू से 32 का विरोधी थे और 32 का विरोधी हैं और 32 के विरोधी रहेंगे। और ये भी मैं शुरू से बोला था कि 32 नहीं लागू हो सकता है, नहीं लागू हो सकता है, नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि है ही नहीं उसमें। आप 9th शेड्यूल में डालना चाहते हैं, 9th शेड्यूल को भी चैलेंज किया जा सकता है। जाइए ना, एक पंजाब एक कर्नाटक का मामला था, यहाँ से 9th शेड्यूल को भी हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो 9th शेड्यूल तक जाइए नहीं, महामहिम के से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि भैया आप सही प्रस्ताव भेजिएगा तब ना महामहिम पास करेंगे। महामहिम को आपके टाइप का राजनीति करके सरकार तो बनाना नहीं है। महामहिम राजनीति ने, महामहिम ने एकदम सही तर्कों के साथ उसको वापस किया है, और ये अब उसको कैश करने में, तो कैश नहीं हो पाएगा हेमंत बाबू, क्योंकि जनता समझ रही है, आपकी कुत्सित राजनीति को जनता समझ रही है, इसलिए कैश नहीं होने वाला। आप सोचे इसका फायदा उठा लीजिएगा तो नहीं उठा पाएगा। हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं, किसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 हम नहीं लागू कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि हमें वो स्लिप ऑफ टंग था, हम लोग विरोध करना छोड़ देंगे। है क्षमता आप में, है कुवत। हम लोग भी गुरु जी को आदर्श मानते थे, और दुर्भाग्य ये है कि अपने गुरु जी को आदर्श मान के उनके बेटे से अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम तो ओपन चैलेंज करते, मुख्यमंत्री जाइए फिरालाल में बैठिए, मेरे चाय पे हमसे चर्चा करें, 32 को आप सही साबित करके दिखा दीजिए। जो अगल बगल 4-5 को है ना, उसी के कहने पे चला, वो सब खा जाएगा इनको। आप बताइए ना कि भाई आप किस मुंह से ये जोहार यात्रा, बेकार यात्रा को निकाल रहे हैं, जब लागू ही नहीं हुआ है। लागू होना ही नहीं तो खाली आप जनता को बुर्बक बना रहे हैं। बोका, आप ये बोका मुख्यमंत्री बोका नहीं बना रहे, मुख्यमंत्री खुद बोका बन रहे हैं। बिल्कुल ही असंवैधानिक, मैंने पहले से कहा था ये 32 असंवैधानिक था, है और रहेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि राज्य सरकार को पता था कि 1932 जो है वो पारित नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की जो राजनीति की है और अपना ठिकरा केंद्र सरकार के माथे पर फोड़ा है। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड जोश।